नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजे आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। शुरुआत करेंगे 9 के निशाने की। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी हूँ। मैं हूँ आपके साथ रवि मिश्रा। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड को तबाह किया है भारतीय सेना ने, और जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा था उसका जवाब दिया। पाक पर सेना की बड़ी कार्रवाई, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सेना ने आतंकी लॉन्च पैड्स को नस्तेनाबूद किया है, तबाह कर दिया है। सेना ने 8 से 10 आतंकी ढेर कर दिए। कई आतंकियों के घायल होने की भी जानकारी। सीज फायर वायलेट करने पर की कार्रवाई, और ये बड़ी जानकारी कि सेना ने 8 से 10 आतंकवादी मार गिराए। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके। गुरसिमरन, सेना ने आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया है। एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई, एक बड़ी सफलता। गुरसिमरन। जी, निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकी इन्हीं लॉन्च पैड्स का सहारा लेकर पाकिस्तानी सेना जब युद्ध विराम उल्लंघन करती थी तो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करते थे। और एक बड़ी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने जम्मू संभाग के मेंढर सेक्टर में ये कार्रवाई की है, क्योंकि कल हमने देखा था कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से यूएस मेड टाउ मिसाइल का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों के लिए किया गया था, ताकि भारतीय सेना का ध्यान जो है वो बटाया जा सके और इन आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजा जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से तबाह किया है, जिसमें कि 8 से 10 आतंकी मारे गए हैं और कई आतंकियों के घायल होने की खबर है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी कर कहा था कि आतंकी जो हैं गर्मियों के आने से और बर्फ पिघलने के साथ ही आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। और बिल्कुल, और कई दिनों से जो गतिविधियां चल रही थी, एक तरफ आतंकी सक्रिय होने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सीमा पार से लगातार उल्लंघन किया जा रहा था सीज फायर का। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़ चुके हैं। लौटेंगे गुरसिमरन आपके पास। मेजर, 8 से 10 आतंकी मारे गए हैं। पाक को एक जवाबी कार्रवाई भारत की मिली है, जिसमें लॉन्चिंग पैड तबाह किया गया था। कई दिनों से लगता है पाकिस्तान इसी सबक का इंतजार कर रहा था। तो देखिए, बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, और जवाबी कार्रवाई में अगर आतंकवादी मारे गए हैं तो मैं कांग्रेचुलेट करता हूं आर्मी को। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब वो आतंकी आते हैं देश में तो वो किसको मारते हैं? वो हमारे सोल्जर्स को, हमारे फौजियों को, हमारे फौजी अफसरों को मारते हैं। तो बदला तो तभी पूरा होगा, फौजी के बदले फौजी। जिस दिन पाकिस्तानी सोल्जर मारा जाएगा उस दिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने जवाबी कार्रवाई अच्छी तरीके से करी। लेकिन बहरहाल ये भी कार्रवाई बहुत अच्छी है, और अगर आपने आतंकवादी लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, तो मेरे नजदीक है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कार्रवाई है। लॉन्च पैड फिर वो कहीं और बनाएंगे, फिर उनको तबाह करा जाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल, गुरसिमरन भी हमारे साथ। गुरसिमरन, आतंकवादी लगातार इस इंतजार में थे, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरने की, कई आतंकी लॉन्च पैड को खत्म करने के साथ ही अब तक के जो पुष्ट आंकड़े हैं वो क्या हैं? कितने आतंकी ढेर? 8 से 10 बताया जा रहा है। इसके अलावा कितने लॉन्च पैड्स की संख्या रही जिनको नेस्तनाबूद किया गया? जी मैं बता दूं कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 आतंकी, जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी बताया था कि एक्टिव हैं और लॉन्च पैड्स में इंतजार कर रहे हैं। और कल जिस तरह चिनार कोर कमांडर ने भी कहा, बी राजू ने, कि लगातार जो आतंकी कैंप्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं, वो पूरी तरह से फुल हैं। तो उसके बाद कल कार्रवाई जो है वो की गई। जम्मू के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान के ये जो आतंकी कैंप हैं उसे डिस्ट्रॉय किया गया है और 8 से 10 आतंकी मारे गए हैं। वहीं कई आतंकी जो हैं इसमें घायल भी हुए हैं, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकी ठिकाने जो हैं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाकों में बनाए गए थे, जहां से भीषण युद्ध विराम उल्लंघन का सहारा लेकर पाकिस्तानी जो सेना है वो आतंकियों को भारतीय सरजमीन पर भेजना चाहती थी, ताकि जम्मू कश्मीर में जो पीस प्रोसेस है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों की एक बड़ी कार्रवाई है ये, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि लगातार जहां भी आतंक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी है। निश्चित तौर पे पाकिस्तान को यह जवाब है जो षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़े। मेजर, लेकिन ये तो हम माने कि जो आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन का इनपुट हमें मिल रहा हो कि बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं घुसने का, या फिर कश्मीर से घाटी से लेकर जम्मू तक एक्टिविटीज बढ़ाने की कोशिश है, उसको क्या इससे धक्का लगेगा? ये जो बड़ी कार्रवाई हो, अगर ऐसी कार्रवाई आगे हम करते रहते हैं तो मेजर सेटबैक होगा इन आतंकियों के लिए? देखिए, सेटबैक है, मेजर सेटबैक मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनके पास कई 100,000 आतंकी हैं, तो उसमें से 10 मारे भी गए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आतंकवादी हैं ये, पाकिस्तानी फौजी नहीं है। अगर फौजी मरता तो इनको सेटबैक लगता, धक्का लगता। लेकिन हाँ, इनको एक टेम्पररी धक्का जरूर लगेगा। खास तौर से देखने वाली बात है कि मेडर जो है वो साउथ ऑफ पीर पंजाल है, वो कश्मीर वैली में नहीं है। यानी कि जो इन्फिल्ट्रेशन के वाकये हो रहे हैं
वो इन्फिल्ट्रेशन के वाकये हर जगह से हो रहे हैं। ये कश्मीर से भी करवा रहे हैं और ये जम्मू रीजन से भी करवा रहे हैं। जो हंडवाड़ा में अटैक हुआ था वो नॉर्थ कश्मीर में हुआ था, और जो डोडा किश्तवाड़ में हुआ वो साउथ ऑफ पीर पंजाब में हुआ। अब ये मेंढर है, ये भी जम्मू रीजन का है। तो आप देख रहे हैं पूरा बटा है, ये पूरा फैला हुआ है मामला इनका। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, पाकिस्तान पर सेना ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। 8 से 10 आतंकियों को ढेर किया और लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद किया है। प्रफुल्ल बख्शी जी। हाँ, हेलो जी, हेलो, यस। बिल्कुल, सेना ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत न सिर्फ आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया, बल्कि 8 से 10 आतंकी ढेर किए गए। एक बड़ी सफलता है सेना की जम्मू कश्मीर में फिर। बिल्कुल, देयर इज नो डाउट, ये सबसे बड़ी सफलता है। ये जो हम बोलते आए थे इतनी देर से कि जब तक आप इनके लॉन्च पैड पे हमला नहीं करेंगे ये आते रहेंगे। अब आप देखिए 2-3 लॉन्च पैड और निकालिए और आपकी वैली में ऑटोमेटिकली आतंक कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक ही तरीका था जो अब हमने अपनाना शुरू कर दिया एज अ रेगुलर बेसिस, और इसमें हमें बिल्कुल चूक नहीं करनी। और जहां जहां हमें आतंकी दिख रहे हैं अपने यूएवी का इस्तेमाल कीजिए, नाइट सर्विलेंस का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज आर्टिलरी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सब है आपके पास। आपको तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो हमने रणनीति अपनाई है, हालांकि इसके पहले भी कार्रवाई की गई, लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी भारत बढ़ा दे, ये जो लॉन्चिंग पैड्स इनको आइडेंटिफाई करना और डिस्ट्रॉय करने का लगातार अगर हम काम कर दें, तो क्या ये आतंकवाद की कमर तोड़ने की तरह नहीं होगा? देखिए, अगर ये आपने उरी के बाद में ही शुरू कर दिया होता तो अब तक तो ये जैसे क्या कहते हैं जड़ से निकाल के मट्ठा डालने वाली बात हो जाती। इनको आपने बिल्कुल खत्म कर दिया होता। और साथ ही साथ अपनी कार्रवाई करते रहिए। ये जो सपोर्टेड एलिमेंट्स हैं वैली के अंदर, जो स्लीपर सेल्स हैं, इनको निकालना शुरू करिए। इनका फाइनेंसेस बंद करिए, इनके ऊपर पूरी की पूरी लगाम रखिए इनको। और आप तब देखिए देश के हित में कोई कार्रवाई जो है छोटी नहीं होती, उसको करना ही पड़ेगा। आप मानते हैं कि इस जो हमारा ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था उसके रेंज को और बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि सीमा के इस पार आप इंटेंसिटी बढ़ाएं और सीमा के उस पार भी उसी तरीके से आक्रामक रहें? मैंने यही कहा था, ये 2 पार्ट में चलेगा इकट्ठा। उस पार और इस पार दोनों एक साथ ही करिए। इसमें रुक के करने की कोई जरूरत नहीं है और निरंतर करिए। इसको कहते हैं एज अ रिलीजियस रिचुअल करिए आप इसको, तब आपका काम बनेगा। नहीं तो नहीं, इनको निकालना होगा। देखिए ये रिलीजियस बेस्ड हैं, ये रिलीजियस बेस्ड हैं, इनको तो आप बिना सोचे समझे ही इनको निकाल दीजिए। क्योंकि जब तक ये इंसानियत के खिलाफ रहेंगे तो आपको इंसानियत सपोर्ट करेगी अगर आप ये कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं आप। मेजर गौरव आर्या, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से गुरसिमरन का रुख करते हैं। गुरसिमरन, आप जरा बताएं कि ये मेंढर सेक्टर में जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस तरीके से इनपुट्स मिले, कैसे इसकी प्लानिंग की गई, और क्या लगता है कि आने वाले समय में सेना ऐसे एक्शंस और लेगी? क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने की फिराक में पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है। वहां की सेना बैक कर रही है इन टेररिस्ट को किसी तरीके से सीमा के अंदर घुसाने की। जी बता दूं कि ये एक स्पेसिफिक इंटेल इनपुट था जम्मू कश्मीर गृह विभाग को, जो सुरक्षा एजेंसियों ने भेजा था, जिसमें ये बताया गया था कि आतंकी जो हैं वो एक बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं और जो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स हैं वो लगातार बढ़ सकती हैं। क्योंकि जिस तरह गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, कश्मीर घाटी की बात करें या जम्मू की, तो बर्फ पिघलेगी और उसके साथ ही आतंकी जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन के प्रयासों को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, आर्मी के कोर कमांडर और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के एडीजी भी मौजूद रहे। गहन चर्चा हुई कि आखिरकार इन जो अटेम्प्ट्स हैं आतंकियों को, इनको थ्वाट कैसे किया जा सके। तो स्ट्रेटेजी ये थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना अपने हिंटरलैंड तो देखेगी ही और बॉर्डर्स भी सिक्योर करेगी, लेकिन आतंकियों की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है भारतीय सीमा में घुसने का, उसको जो है खत्म किया जाएगा। और उसके बाद कल जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार भीषण युद्ध विराम उल्लंघन हुआ, क्योंकि पिछले 48 घंटे में 6 बार से ज्यादा पाकिस्तान युद्ध विराम उल्लंघन कर रहा था, चाहे नौशहरा की बात करें, राजौरी की बात करें, मेंढर की बात करें, बालाकोट सेक्टर
की बात करें, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने इस बार जो यूएस से बिल्कुल टाउ गुरसिमरन, मिसाइल मैं फिर से उसने लौट खरीदी रही हूं आपके थी, पास। अपनी ये तो हम सुरक्षा के लिए। मेंढर सेक्टर की बात करें, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश यहां पर नाकाम की जाती है। राजौरी के नौशेरा में 3 आतंकियों को ढेर किया जाता है। सेना ने घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। अरसल नाले से यहां पर घुसपैठ की फिराक पे थे आतंकवादी, और इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ और इनपुट्स लेते हैं हमारे साथ गुरसिमरन लाइव लगातार। गुरसिमरन, लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं सेना को, और ऑपरेशन के तहत यहां पर किस तरीके से बड़ी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान में जो आतंक की फैक्ट्री है उसको बार बार जो है विफल किया जा रहा है। एक और बड़ी सफलता। साइड जी निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जो सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से की जा रही है उसका फायदा लेकर भारतीय सीमा में घुसा जाए। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि पिछले 48 घंटे में 6 युद्ध विराम उल्लंघन हुए हैं, तो नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों का एक समूह था जो कि बैट अटैक की कोशिश में बताया जा रहा है, उसे जो है निस्तनाबूद कर दिया है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनके शव अभी तक पड़े हुए हैं। बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि जम्मू में प्रोविंस में लगती है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से पिछले 48 घंटे में भीषण युद्ध विराम उल्लंघन किया गया। लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था ताकि निश्चित तौर पर सेना की इस कार्रवाई के बाद से आतंकियों को यह मैसेज तो मिल गया होगा कि सेना अब किसी भी कीमत पर उनकी गतिविधियों को बख्शने वाली नहीं है।